ये हमने यूटिलिटी को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ मनी में। तो जब हमने यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में कन्वर्ट किया तो हमें एक कंडीशन मिली है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी की। जो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच है वो डिपेंडेंट है इसी कंडीशन पे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब होगा, जब हमारी एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, मतलब सेटिस्फैक्शन इक्वल टू प्राइस पेड होगा। अब इसमें दो सिनेरियो आते हैं कि एम यू एक्स पी एक्स से बड़ा होगा तो क्या होगा, और दूसरा जब एम यू एक्स पी एक्स से छोटा होगा तो तब क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि आपका सेटिस्फैक्शन प्राइस पेड से बड़ा होगा तब क्या होगा, और आपका सेटिस्फैक्शन कम होगा प्राइस पेड से तो तब क्या होगा। तो हम पहली कंडीशन की बात करते हैं, जब हमारी एम यू एक्स बड़ा होगा पी एक्स से। कहने का मतलब आपका सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा जो आप पेड कर रहे हो उससे। कहने का मतलब यह है कि कंज्यूमर जितना पेड कर रहा है उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, हाउ विल बी इफेक्ट कंज्यूमर इन दिस स्टेज। कहने का मतलब यह है कि आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, वो आपको सस्ती लग रही है, तो आप उसको कंज्यूम कम करोगे या ज्यादा करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं कि आप 5 रुपए वाली आइसक्रीम खाते हो, तो वो आइसक्रीम आपको इतनी टेस्टी लगी, उसके बाद आपने 5 रुपए की एक और आइसक्रीम ली और वो टेस्ट की, तो आपने एक और 5 रुपए वाली आइसक्रीम खरीद ली, उसके बाद आपने खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आपकी एम यू एक्स बड़ी होगी पी एक्स से तो आपका कंजप्शन लेवल क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, मतलब आप चीजों को ज्यादा कंज्यूम करोगे, तो यहाँ पे हमारे जो कंजप्शन है वो बढ़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ जो ये लेवल होता है, आपको पता है डीएमयू कैसे रिएक्ट करता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है, वैसे ही कंजप्शन आपका ज्यादा बढ़ेगा तो आपका सेटिस्फैक्शन भी कम होता चलेगा। आपने 5 रुपए वाली आइसक्रीम खरीदी और जब उसको कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फैक्शन हाई था, उसके बाद आपने एक और आइसक्रीम ली 2 मिनट बाद, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन था पहली वाली आइसक्रीम से कम था। तीसरी बार आप आइसक्रीम कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका कंजप्शन हाई होगा तो सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। उसके बाद ये लेवल कहां पे पहुंच जाएगा, उसके बाद जो ये लेवल है आपका ये पहुंच जाएगा एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। कहने का मतलब ये है कि जितना आपने पेड किया है इक्वल टू जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस चीज से, तो आप भी इस लेवल पे आके रुक जाओगे और उस चीज को कंज्यूम करना बंद कर दोगे। दूसरे वर्ड्स में आप ये कहोगे कि भाई मेरा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ज्यादा मैं कंज्यूम नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये है कि आपका सेटिस्फैक्शन हाई है किसी चीज को परचेज करने में, तो आप इतना कंजप्शन कर लो कि आपका सेटिस्फैक्शन गिरते गिरते इक्विलिब्रियम पॉइंट तक ना पहुंच जाए। ये था हमारा पहला केस। अब दूसरा केस क्या है वो देखते हैं। दूसरा केस ये है कि एम यू एक्स छोटा होगा पी एक्स से, आपका सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है जो आप प्राइस पेड कर रहे हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था आइसक्रीम का कि 5 रुपए वाली आप आइसक्रीम खा रहे हो, वैसे ही उसका प्राइस बढ़ जाए 5 रुपीज से 15 रुपीज हो जाए, सीधी सी बात है कि आप किसी चीज को महंगी खरीदोगे तो उसका यूज कम करोगे। तो कहने का मतलब है जहां पे आप 15 रुपए की 3 आइसक्रीम खा रहे थे, अब 15 रुपए की एक आइसक्रीम खाओगे तो वहां पे आपका सेटिस्फैक्शन ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे आपका कंजप्शन कम होगा। जहां पे प्राइस बढ़ते हैं उसका कंजप्शन कम होता है, मतलब आप परचेस कम करोगे और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हाई होगा। कहने का मतलब ये है कि जब एम यू एक्स लेस देन होगा पी एक्स से तो आपका कंजप्शन कम होगा और सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो कंजप्शन है बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंच जाएगा जो कि इक्वल होगा पी एक्स इक्वल टू एम यू एक्स। कहने का मतलब ये है कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा वो। तो ये थी हमारी सिंपल सी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई सी भी कंडीशन मिले, चाहे एम यू एक्स बड़ी हो पी एक्स से या एम यू एक्स छोटी हो पी एक्स से, आपको कहां पे आना है, एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। दूसरी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि आपका सेटिस्फैक्शन कम है तो कंजप्शन बढ़ा दो,
और आपका सेटिस्फैक्शन ज्यादा है तो कंजप्शन कम कर दो। बस आपको इतना सा याद रखना है। तो थी हमारी कंडीशन कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी कैसे काम करता है। अब जैसे कि आपको पता है कि अप्रोच है या थ्योरी है, अजप्शंस होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो डीएमयू है उसके जो अजप्शंस है वही यहाँ पे सेम टू सेम अजप्शंस होंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी के, क्योंकि जो डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के सेम टू सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अब जब आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देनी होगी इसकी, तो आप कैसे देंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो करने से पहले एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम यूनिट्स ले लेते हैं, जो कि है 1 2 3 4 5 6, और यहां पे हमारा दूसरा कॉलम बनेगा पीएक्स, मतलब प्राइस पेड। प्राइस हम 10 ले लेते हैं। यहां पे जो हमारा थर्ड कॉलम बनेगा वो बनेगा MUX, कहने का मतलब ये है मार्जिनल फॉर यूटिलिटी। जैसे कि आपको पता है जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है डिक्रीजिंग वे में होता है। तो यहां पे हम लेंगे 20 16 10 4 0 -6। जैसे हमने लास्ट टेबल DUM में लिया था। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको पता है जो MUX है ये किसकी टर्म्स में है, यूटिल्स में। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी मेजर की जाती है वो किस टर्म्स में मेजर की जाती है, यूटिल्स के हिसाब से। पर आपको मैं बता देता हूं यूटिल्स के हिसाब से मेजर करी जाती है, पर यहां पे हम पैसे से कंपेयर करेंगे, मनी से कंपेयर करेंगे, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मतलब MUX को कन्वर्ट करना पड़ेगा मनी की टर्म्स में। तो जैसे कि अभी हमने वीडियो के शुरुआत में पढ़ा था कि MUX मतलब MUX को चेंज करना है मनी की टर्म्स में, तो कैसे करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि जो कंज्यूमर होता है वो प्राइस को अपने तरीके से सेटिस्फाई में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 5 रुपए वाली आइसक्रीम खाता हूं तो मेरे को शायद 5 रुपए की आइसक्रीम में 4 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिले, या फिर अगर आप कंज्यूम करो तो आपको 5 रुपए की आइसक्रीम में 6 रुपए का आपको सेटिस्फैक्शन मिले। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप किसी भी एक कंज्यूमर को ले लीजिए और उसके सेटिस्फैक्शन को हम मेजर करें मनी में। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 रुपी इक्वल टू 1 यूनिट। कहने का मतलब ये है हमारी एक सेटिस्फैक्शन 1 रुपए के हिसाब से एक आएगी। तो यहाँ पे आप टेबल में सोल्व करोगे तो कैसे आएगा, MUX आपका कितना है 20 और आपकी MUM कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 अपॉन 1 इक्वल टू 20। ऐसे ही हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, 16 अपॉन 1 क्या आएगा 16। ऐसे ही सोल्व करते रहेंगे तो हमारा आएगा 4 0 -6। अब हमने मार्जिनल यूटिलिटी को कन्वर्ट कर लिया मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है हमें कंपेयर करना है। कहने का मतलब ये है कि यहां पे आपको जैसे कि पता है कि 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है MUX ग्रेटर देन PX। यहां पे हमारी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में MUX बड़ी है प्राइस से। हमारी MUX कितनी है 20 और 16, और प्राइस कितनी है हमारी 10 10, तो हमारी MUX बड़ी है PX से। तो ये पहली हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। कहने का मतलब ये है कि जब आपका कंजप्शन बढ़ता है तो सेटिस्फैक्शन कम होता है। ये थी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आ रहा है, थर्ड पॉइंट में, थर्ड यूनिट में। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी MUX है इक्वल है PX से, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा ये होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके बाद जब आप कंज्यूम करोगे तो जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएगा और प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब जो थर्ड पॉइंट है आपका MUX लेस देन PX। ये था हमारा छोटा सा टेबल, बहुत सिंपल है।
बस आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप रिवाइज कर लोगे तो आप, ये था हमारा टेबल। आइए इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने टेबल में कंपेयर किया था MUX से PX को, तो यहां पे भी हम कंपेयर करेंगे। और सिंपल सा है ग्राफ, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे आपने DMU, डैमनेसिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ग्राफ बनाया था, लगभग 70% वैसे ही सेम रहेगा। तो मैं बता देता हूं यहाँ PX और MUX, मतलब प्राइस को और यूटिलिटी को हम एक साथ लेके चलेंगे, और जो एक्स एक्सिस पे बनेगा वो बनेगा यूनिट्स। यूनिट्स हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6। यहां पे हमारा जो MUX है वो हम 20 तक लेंगे, तो 5 10 15 20। सबसे पहले आपको PX की लाइन बनानी पड़ेगी। तो PX आपका क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि 10 10, तो जो हमारी PX की लाइन बनेगी वो बनेगी, तो हमारी बनेगी PX की लाइन। अब हम देखते हैं हमारी MUX की लाइन। तो MUX के लिए आपको पहले से ही पता है कि जो हमारा MUX की लाइन है, जो कर्व है, वो कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग के साथ साथ आपको यह भी पता है कि जो हमारा MUX होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपको नेगेटिव में भी शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नेगेटिव में वाई एक्सिस भी बनानी पड़ेगी। तो हम नेगेटिव में -5 और -10 तक जाएंगे। तो जो हमारी MUX है वो है 20 और यूनिट है 1, तो पॉइंट लगा देंगे। 16 MUX है और 2 यूनिट्स है, तो पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही हमारा 10 और 3 है, तो 10 पे पॉइंट, 10 और 3 पे पॉइंट लगाएंगे। ऐसे ही हमारा 4 पे पॉइंट लगेगा। उसके बाद हमारा 0 5 पे लगेगा। उसके बाद हमारा नेगेटिव जाएगा -6 पे। जब आप इन पॉइंट को ज्वाइंट करोगे तो जो आपका MUX आएगा वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, और जहां पे हमारा MUX और PX इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे, तो वो हमारा पॉइंट बनेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है ग्राफ, पर अगर आप ग्राफ बना के आओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और प्रेजेंटेशन भी अच्छी दिखेगी। क्योंकि मैं बता देता हूं, जो इकोनॉमिक्स होता है उसमें आप प्रेजेंटेशन नहीं दिखाओगे या कंटेंट नहीं दिखाओगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका प्रेजेंटेशन और कंटेंट अच्छा होगा तो आपके फुल में से फुल मार्क्स भी आ जाते हैं। यह था हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। और मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, ताकि आपकी रिवीजन साथ में होती रहे और आपको एग्जाम टाइम में कोई परेशानी ना हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।